लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो विधायक लोग आने वाले हैं भीख मांगने वोट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि विकास कहाँ है, विकास कहीं है नहीं। रोड स्कूलें खराबे है, स्कूलें बंद हो रहे हैं, रोड खराबे है, जगह जगह रोड तोड़ डाले हैं और कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। अगर हम कोई भी कंप्लेंट लेके नगर सेवक के पास जाते तो नगर सेवक बोलते कि हमारा टर्नओवर खत्म हो चुका है। 5 साल में सिर्फ एक बार विजिट होगा और विजिट में भी अलग अलग तरीके के से बहाने रहते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया। भैया किए हो तो किस बेसिस में किए हो? पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम इनके पास जाए तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, जोन में जाए तो जोन बोलते हैं आप स्थानीय लोगों के पास जाइए, स्थानीय नगर सेवकों के पास जाए तो हमारा टर्नओवर खत्म हो चुका है बोलते हैं। यहाँ पर विकास के नाम में हमको सिर्फ क्या मिलते हैं सर? वादे के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी, आप देख रहे हैं मा न्यूज़ 7 और हमारे खास प्रोग्राम बोल नागपुर बोल में आप सबका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे डिप्टी सिंगल में वैरा गढ़ेवाड़ी में पहुँचे हैं, जहाँ पे दुर्गा माता चौक पे आज हम यहाँ खड़े और पूरी आप देख सकते हैं जनता यहाँ की जो है, स्थानीय नागरिक जो है ये हमारे साथ में खड़े हैं। और आइए जानते हैं इनसे कि आखिर यहाँ जो वैरा गढ़ेवाड़ी है इनमें कौन सी इनको समस्याएं देखने को मिल रही है और कौन सी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। क्या आपके परिसर की समस्या है? ये गटर साफ करने आते नहीं है, 5 बार ले जाते आते नहीं है गटर साफ करने। और ये मट्टी देखो पड़े, तो हम लोग तो छोटे छोटे बाल बच्चे का यही में चलेंगे, बीमारी नहीं आएंगे क्या हमारे बस्ती में? बार बार जाते आते नहीं, आओ बोलते हो आते नहीं। हर गड्ढा देख हमारे स्कूल का कैसा है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे स्थानीय नागरिक जो है वो यहाँ आरोप लगा रहे कि यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आगे हम और भी यहाँ पे महिलाएं वर्ग है, यहाँ पे हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आपके जो परिसर में है क्या समस्याएं देखने को मिल रही है? हमारी समस्या बहुत सारी है। नल की बिल बहुत आ रही है, घर टैक्स बहुत आ रहा है, बिजली बिल बहुत आती है। हम बिजली बिल घर टैक्स से ये नहीं होते तो हमारा सिलेंडर की आफत आती है, उसकी भी रेट बहुत है। और बोरिंग पूरी बंद है। नल कभी कभी बंद होती तो हमको पटरी पार करके शांति नगर पानी के लिए जाना पड़ता है। हमने 10 बार कंप्लेंट डाले बोरिंग के लिए, लेकिन बोरिंग आज तक नहीं बना। जब आप ये इतनी सारी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं तो आपके जो स्थानीय यहाँ पे नगर सेवक है, आमदार भी आते हैं। कृष्णा खोबड़े भैया को भी बताए थे कि बोरिंग की समस्या है करके। सरिता कावरे को भी 10 बार फोन करके बताए, बोरिंग बनाने आते, ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है करके चले जाते। तो जब वो कर्मचारी वापिस जाते तो क्या वो सब सारी समस्याओं से अपने आमदार को अवगत? उनका क्या कहना है इस पर? वो बोलते कि सामान नहीं है दीदी, वो जैसा बोल रहे हो ऐसा कर दो बोलते। तो हम क्या करें? हम कहाँ से सामान ला के देंगे उनको? उनका काम है ना कहाँ से सामान अरेंजमेंट करना, क्या करना। तो अपना काम है समस्या बताना, करना नहीं करना उनके ऊपर है। हाँ, 10 बार उनको बुलाओ, 10 बार फोन करो। अभी जाके देखो पूरी नाली गटर भरी हुई है। जब फोन करके बुलाते तो आते साफ करने, नहीं तो कोई ध्यान नहीं देता। मच्छर इतने हो गए, बच्चे लोग की तबीयत पानी खराब होते हैं। और गंदगी, कचरा गाड़ी भी 1 दिन 2 दिन में आता है बरोबर, रेगुलर कचरा गाड़ी वाले भी नहीं आता है। और गाड़ी भर गई तो वापस जाता, फिर वो डबल नहीं आता कचड़े लेने के लिए। तो क्या करते, इस वजह से लाइन के उस पार कचरा फेंकना पड़ता हमको। तो वही कचड़े की गंदगी इधर आती है बस्ती में। तो यहाँ पे आपने देखा कि महिलाएं किस तरीके से यहाँ पे अपनी समस्याएं बता रही है और जो स्थानीय नागरिक हैं। तो चलिए हम आपको वहाँ का नज़ारा बताते हैं जहाँ पे पूरा जो गटर साफ की गई थी लेकिन वो कचरा अभी तक नहीं उठा। सबसे पहला आप देख सकते हैं हम जहाँ पे अभी हमारी बातचीत हम महिलाओं से कर रहे थे, यहाँ ये सामने हमारे पीछे ही कचरे का ढीक पड़ा है। गटर का जो यहाँ पे मल जो निकाला गया है और ये अभी तक यहाँ पे उठाया नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, यहाँ खेल रहे हैं। ऐसे में कई बीमारियां यहाँ सामने हो रही है और अगर इनको कई बीमारियां यहाँ पे देखने को मिल रही है और ये सवाल उठ रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये अगर बीमारी की चपेट में आ गए तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ स्थानीय नागरिक जो है वो आरोप लगा रहे हैं। और हम आपको वो गली का नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पे ये साफ सफाई की गई थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अभी तक जो गटर से जो चेंबर से जो यहाँ पे
निकाला गया था, पूरा यहाँ का उसका जो मल निकाला गया था, ये देखिए किस प्रकार यहाँ पे ढीक जमे हुए हैं और ये अभी तक साफ नहीं हुए हैं और ये कई बीमारियों को निवेदन दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी हम और भी नागरिकों से चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे ये रह रहे हैं और ये सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं और किस प्रकार से ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। और भी यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं, उनसे भी जुड़ते हैं और चर्चा करते हैं। कितने दिनों से ये कचरा पड़ा हुआ है? जी हमेशा तो ये 2-3 दिन रहता ही है, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं हो जाता है। एक तो बहुत शिकायत करने के बाद ही वो लोग आते हैं और आते हैं तो इस तरीके से जो और ज़्यादा गंदा करके चले जाते हैं। और बारिश होंगी ना, आधा घंटा भी यहाँ पे पाइपलाइन ऐसा हुआ है कि आधा घंटा ही बारिश हो जाए तो पूरा गली पूरा भर जाता है पानी से। और ये देख लीजिए, बारिश आ जाएगा तो फिर से वापस रिटर्न उसी में चला जाएगा वो वही गटर में, फिर से गंदगी पूरी। और इसकी वजह से मच्छर और पनपेंगे, बीमारियाँ कितनी फैल रही है अब अभी सीजन मालूम है आपको। जब ये गटर साफ किए गए थे तब आपने कर्मचारियों से नहीं कहा कि भैया ये उठा लीजिए, आप जब यहाँ पे किए तो? हम बोलते हैं उनसे, बोले उठाने को तो मेंबर को बोले पीछे तरफ गली से संडास भरे रही थे, उसको भी बोलती ना तो भी से नहीं आए, 10 बार बोलना पड़ती। हमारा काम सिर्फ पूरा इतना पानी भर जाती, पूरा गटर भरे उसी के 8 दिन 4 दिन में भर जाते। थोड़ा से नली लगाई उसमें पूरा भर जाता है। तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है वो यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि आखिर ये खुद जो यहाँ पे सफाई कर्मी भी बार बार बुलाने के बाद आते हैं और आने के बाद भी ये अपने कामों को अधूरा छोड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पे जो परिसर के जो बच्चे खेलते हैं और जो स्थानीय नागरिक यहाँ जो रह रहे हैं वो ये सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और यहाँ पे कई बीमारियों का खतरा बना हुआ है। और भी यहाँ स्थानीय नागरिक हम उनसे भी चर्चा करते हैं और क्या यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सर सबसे पहली बात तो यहाँ पर किसी भी तरीके का प्लानिंग नहीं है, किसी भी तरीके का मतलब कि प्लानिंग नहीं है। और कुछ भी कचरा से लेकर तो ठीक है, अगर हम कोई भी कंप्लेंट लेके नगर सेवक के पास जाते तो नगर सेवक बोलते कि हमारा टर्नओवर खत्म हो चुका है, अब आप एमएनसी में जाइए बोलते, महानगर पालिका में जाइए बोलते। तो सर हम वहाँ जाते तो बोलते कि नगर सेवक के पास जाइए बोलते। सर यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं वो इस चक्करों में ही आधे से ज़्यादा अपना लाइफ ये कर चुके हैं और आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके के कार्य हो रहे हैं, ना कुछ भी ना तो कार्य है। और सबसे पहली बात तो प्लानिंग ही नहीं है। नगर सेवक 4 नगर सेवक होने के बावजूद उप महापौर यहीं से है, हमारे चेतना डांग इसी वार्ड से है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी प्लानिंग नहीं कि भाई किस तरीके से करना है, क्या करना है। अभी देखिए बरसात आ चुका है, ना तो विजिट होता है ना कुछ। 5 साल में सिर्फ एक बार विजिट होगा और विजिट में भी अलग अलग तरीके के से बहाने रहते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया। भैया किए हो तो किस बेसिस में किए हो? जब आप इतने आरोप लगा रहे हैं तो यहाँ पे आमदार भी है और बाकी के जो उच्च अधिकारी भी है, आपने अपनी शिकायतें उन तक नहीं पहुँचाई, अपनी जो मांगे हैं उन तक आपने नहीं कहा? ये जो सारी परेशानियाँ जो देखने को मिल रही है सर हम कहते वही तो बता रहा हूँ कि हम जो है हर जगह में आने जाने में ही हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम इनके पास जाए तो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, जोन में जाए तो जोन बोलते हैं आप स्थानीय लोगों के पास जाइए, स्थानीय नगर सेवकों के पास जाए तो हमारा टर्नओवर खत्म हो चुका है बोलते। यहाँ पर सर अभी बरसात का समय ठीक है, यहाँ पर एक बोरिंग हुआ करता था। आज गर्मी के टाइम पे अभी तो ठीक है सर, लेकिन गर्मी के टाइम पे आज गर्मी है, गर्मी नहीं है तो ठीक है चल जाता है, लेकिन गर्मी के टाइम में जब लोग प्यासे मरते हैं तो आज डिप्टी सिंगल के कितने सारे बोरिंग है, सभी बोरिंग बंद हो चुके हैं। बोले तो क्या बोलते हैं कि नहीं सर बोरिंग इसके घर के सामने उसके घर के सामने। भैया आप खुद सरकार चलाते हैं तो आपको अच्छे से होना चाहिए ना, आपको करना चाहिए। कोई भी बिल्कुल भी ना तो प्लानिंग है ना तो कुछ, सिर्फ 5 साल में एक बार आना है और 5 साल में एक बार आके यही बोलना है कि हमने ये काम किए। भैया ये काम तो 20 साल पहले हो चुके हैं, सड़कें रोड ये सब तो 20 साल पहले आ चुके हैं। आज डिप्टी सिंगल में 20 साल के अंदर में क्या काम हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी की हो, लेकिन क्या काम हुआ है ये तो 20 साल पहले हो चुका है। आप लोगों की क्या मांगे हैं प्रशासन से? सर हमारी सिर्फ ये मांगे है कि इन आम आदमियों को इस तरीके से त्रस्त मत किया जाए, आम आदमियों की बातों को सुना जाए, हफ्ते हफ्ते में विजिट होते जाए, हर एरिया में विजिट होने के बाद में लोगों की बातें सुनी जाए। ऐसा नहीं कि हम जिस एरिया में रहते हैं उसका उद्धार हो और जिस एरिया में नहीं रहते हैं उसको मतलब इसी तरीके से कचरे में छोड़ दे। लोग बोलते हैं कि हम डिप्टी सिग्नल को एक बहुत बड़ा एरिया देना चाहते हैं,
आज ये छत्तीसगढ़ियों का सबसे बड़ा मंच हो चुका है। आज यहाँ से ही वोट जाके हमारे आमदार चुने जाते हैं, बड़े बड़े लोग चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर विकास के नाम में हमको सिर्फ क्या मिलते हैं सर? वादे के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। सिर्फ वादे मिलेंगे कि हम ये करेंगे। भैया ये आप देख रहे जितना भी काम है, ये देखिए यहाँ पर पहले क्या बोलते कुआं हुआ करता था। सर ठीक है, कुआं को ये किए, कुछ सांस्कृतिक चीज बना सकते हैं आप, कुछ लाइब्रेरी जैसा बना सकते हैं जो आने वाले समय में लोगों के लिए काम में आए ना। कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ हम अपनी शिकायत लेके जाए तो जाए कहाँ, यहाँ नगर सेवक नहीं सुनते हैं। अगर नगर सेवक बर्खास्त भी, उनके जो स्थगित हो गई थी कमेटी, अगर वो हो गई तो उसके बाद में कम से कम महानगर पालिका तो हमारी बात सुने। महानगर पालिका तक हम अपनी शिकायतें पहुँचाते हैं, लेकिन हमारी जो परेशानी है उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। आमदार को बताओ तो वो भी ध्यान नहीं देता है। ऐसा यहाँ पे स्थानीय नागरिक आरोप लगा रहे हैं। और अब हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पे जो अभी स्थानीय नागरिक से जो बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बोरिंगों के आप हाल देख सकते हैं। तो मेरे पीछे आप ये एक बोरिंग देख सकते हैं जहाँ पे ऊपर का पूरा ही सामान गायब है। अब आप इसको बोरिंग कहेंगे या फिर बोरवेल कहेंगे, ये सब बंद है। और भी काफ़ी सारी यहाँ जो बोरिंग है उनका भी यही हाल दिख रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है इनका यही एक कहना है कि इनकी जो मांग है, यही कहना है कि ये हम पर जो अधिकारी यहाँ पे आते हैं या फिर जो आमदार यहाँ आते हैं वो एक बार यहाँ निरीक्षण करें अच्छे से, और यहाँ की जो जितनी भी समस्या है उनको सुलझाने का काम ये बखूबी करे और अपना कर्तव्य बखूबी निभाए। और यहाँ पे जो बाकी के स्थानीय नागरिक हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्या कहेंगे और यहाँ पे और कौन सी समस्या देखने को मिल रही है। मेरे एरिया में गटर है, वो गटर का मैं 2-3 बार इन्हें शिकायत कर चुका हूँ, नगर सेवक से कह चुका हूँ कि गटर का ढक्कन डालो, गटर का ढक्कन डालो। बट गटर का अभी का ढक्कन नहीं डाला है किसी ने, और वो गटर अभी भी ओपन पड़ा है, आप चल के देख सकते हो चाहे तो यहाँ पे जो गटर लाइन भी अगर डाली है उसके ऊपर ढक्कन तक नहीं है, ऐसा यहाँ के स्थानीय नागरिक बता रहे। हम वहाँ का भी नज़ारा आपको बताएंगे और अभी हम इन्हीं के साथ जाके वहाँ चल के वो नज़ारा देखते हैं और हम आपको भी दिखाते हैं। वह चुनाव आ रहे हैं तो विधायक लोग आने वाले हैं भीख मांगने वोट, और एनएमसी भी बरोबर काम नहीं करती है। वहाँ नाले में गंदगी रहता है, सफाई नहीं करते। चुनाव के दौरान वोट मांगने सभी आ जाते हैं। विकास, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि विकास कहाँ है? विकास कहीं है नहीं। रोड, स्कूलें खराबे है, स्कूलें बंद हो रहे हैं, रोड खराबे है, जगह जगह रोड तोड़ डाले हैं और कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों को चूतिया बनाने का तरीका है। चुनाव के दौरान वो वोट मांगने आएंगे, जो विकास करेगा उसी को ही वोट देंगे। हमारी एक ही धारणा है कि हेल्थ, आम जनता को हेल्थ और एजुकेशन, ये जो अच्छे से देगा उसे ही वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम यहाँ वैरागढ़ वाड़ी में हैं और ये जो परिसर के स्थानीय नागरिक है ये आरोप लगा रहे हैं। अब हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं जहाँ पे स्वच्छता भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ रही है। एक तरफ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और भारत को स्वच्छ बनाया जाए, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ते हुए नजर आ रहे। तो चलिए हम आपको वो नज़ारा दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है उनके लिए शौचालय बनाया गया था, सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन ये 2 साल से जो कार्य किया गया था लेकिन ये अभी भी पूरा अधूरा है। और यहाँ जो टंकी लगी हुई है ये टंकी में पानी तक नहीं है और इसका क्या बुरा हाल है आप ये नज़ारा देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है किस तरीके से यहाँ पे कई बीमारियों से जूझते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कई बीमारी यहाँ पे बनने का खतरा सामने नज़र आ रहा है। और भी यहाँ पे स्थानीय नागरिक है, वो भी हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके जो परिसर में कौन सी समस्याओं से सामना कर रहे हैं। क्या यहाँ पे आप लोगों को समस्याएं देखने को मिला, क्या किस हिसाब से आप लोग यहाँ रहे? का हर चीज का यहाँ समस्या है, कीचड़ का भी, पानी का भी, हर चीज का समस्या है यहाँ पे। इसका सुविधा कोई चीज के नहीं है, यहाँ सब देखने वाला है पब्लिक लोग।
यहाँ नान छोटे छोटे बाल बच्चा खेलते हैं, रहते हैं, बैठते उठते हैं, सब चीज़ का तकलीफ है। कहाँ से लाएंगे? नल चले जाता है पानी के लिए, नल के बाद में फिर पानी ही नहीं मिलता है। यहाँ संडास बाथरूम नहीं है ठीक से, ना कुछ नहीं। कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम करने के लिए रोते हैं हम लोग, कार्यक्रम में कुछ सुविधा नहीं मिलता है। बुलाएंगे तो कब लाता है? टाइम गुजरने के बाद, होता ही नहीं काम यहाँ। और क्या बोलूँ भैया। यहाँ पे आप ये नज़ारा देख सकते हैं हम मेरे पीछे में। ये यहाँ पे दुर्गा माता मंदिर है, जिसमें यहाँ पे ये चौक को दुर्गा माता चौक यहाँ कहा जाता है। और ये दुर्गा माता मंदिर है जहाँ पे अगर कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ के स्थानीय नागरिक लोग मिल के करते हैं, या त्यौहार के प्रोग्राम बोला जाए, या फिर और कोई भी अन्य इनके जो सामाजिक प्रोग्राम अगर ये सार्वजनिक प्रोग्राम अगर ये करते हैं, तो उस पर यहाँ पानी की दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो अगर जमा, यहाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो धो रहे हैं, और रस्तों से जो ये पानी जो आ रहा है, रास्ते पे ये पानी जमा है, और ये किस तरीके से यहाँ पे जो गटर पे जा रहा है। और यहाँ पे पानी पीने की तक यहाँ लोगों को सुविधा नहीं है। बोरिंग है किस तरीके से बंद हो चुकी है। पढ़ते 10 बार बुलाने जाते, फिर नहीं आता। उन लोग गुलामी करना पड़ते, बार बार हाँ बोलते, फिर आती नहीं। वो 10 बार जाना पड़ती उसकी। यहाँ गंदगी पानी भी बहात रही थी, बात आते पूरा गटर भर जाते, पूरा लाइन से पूरा भरा रहता है, लेकिन आते नहीं। 10 बार उनको बुलाना पड़ता है। दवाई वाला वहाँ तक चौक तक आता है, यहाँ आगे तक आता नहीं। यहाँ नाली तो आना चाहिए ना, बुलाते बच्चे लोग तो वहाँ गाड़ी नहीं जाता, बोलते क्या करेंगे। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सबका तबीयत खराब होता है, किसी को डेंगू तो किसी को बुखार। बारिश पानी का दिन है, 4 दिन नहीं जाता, गटर का पानी भरता रहता है। अब बोलते डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी फैले, बच्चे लोगों को संभाल के रखो बोलते। तो यहाँ गंदगी है तो बच्चे लोगों को कैसे संभालेंगे बताओ। और यहाँ पे जो सारी समस्याएं है उस पर महानगर पालिका को, और यहाँ जो आमदार, जो ये क्षेत्र के आमदार है, पूर्व ये नागपुर कहलाता है, यहाँ पे आमदारों के ऊपर भी इनका कहना है कि वो जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान करे। और भी अगर आप लोगों के एरियाज़ में, आप लोगों के क्षेत्र में अगर कोई परेशानी है, तो आप हमारे जो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी वो परेशानी, आपकी आवाज़ बनकर सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा शो बोल नागपुर बोल। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ। नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231, पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर। नेशनल हैंडलूम कंज्यूमर एक्सपो 2024 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के सभी प्रोडक्ट्स अब पाइए एक ही छत के नीचे, जहां मुख्य आकर्षण में उपलब्ध है कश्मीरी साड़ी, कोलकाता साड़ी, कोसा सिल्क, बनारसी सिल्क, भागलपुरी लिनन साड़ी, मुखवास एवं चूर्ण, पापड़, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक, सरानपुर फर्नीचर और भी बहुत कुछ। तो आइए और लाभ उठाइए, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। हमारा पता हनुमान मंदिर ग्राउंड, रामनगर चौक, नागपुर। अवश्य पधारें।